Students, a very good evening and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main 4th April 2026 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द बायनोमियल थ्योरम. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3 रूट x है एंड होल टू द पावर 18 है एंड x ग्रेटर देन 0 है इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट. सो इस एक्सपेंशन का जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या बोला गया है, 221k है, देन k की वैल्यू हमें फाइंड करना है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हमें यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन में ये याद रखना है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल टू द पावर n. मैं अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ कि जनरल टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो जनरल टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज यू कैन राइट हियर द टी आर प्लस वन, राइट, एंड दिस इज व्हाट एन सी आर a to the power n minus r and b to the power r, right. So for this expansion 9x, right, 9x minus 1 by क्या है 3 root x, right, 3 root x and whole to the power क्या है 18. So n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 18 हो गया. So इसका जनरल टर्म मैं लिखूँ, right, इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो जनरल टर्म वी कैन राइट हियर द टी आर प्लस वन. एन की वैल्यू 18 है, सो वी कैन राइट हियर द 18 सी आर. ए हमारा क्या है यहाँ पे 9x है एंड होल टू दी पावर n माइनस आर, सो 18 माइनस आर. एंड b जो है दैट इज 1/-1/3 रूट एक्स एंड होल टू द पावर व्हाट r. नाउ सिंपली व्हाट आई विल डू, सिंप्लीफाई करता हूँ पहले इसको. सो वी कैन राइट हियर दिस इज व्हाट 18 CR. यू कैन सी हियर 9 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 9 टू दी पावर हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस आर हो गया, 18 माइनस आर हो गया. एंड दिस इज x टू दी पावर क्या हो गया also 18 माइनस आर, सो इंटू x टू दी पावर 18 माइनस आर. देन वी हैव हियर द -1/3 उसको उसकी पावर मैं लिख देता हूँ -1/3 टू दी पावर व्हाट r. एंड 1/x रूट x है, ये रूट x है, तो रूट x मीन्स व्हाट, रूट x मीन्स x टू दी पावर 1/2. सो ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर -r/2, राइट. सो सिंपली व्हाट वी कैन राइट हियर 18 CR, 9 टू दी पावर 18 माइनस r हो गया, राइट, 18 माइनस r एंड -1/3 टू द पावर r. x टू द पावर क्या हो गया 18 माइनस r/2, राइट. पावर जो है यहाँ पे ऐड कर दिया. नाउ सिंपली हमें ये देखना है कि इसका जो पावर है वो हमें जीरो रखना होगा टू बी टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x. सो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए जो x की पावर है दैट इज 18 माइनस r/2, इसको हमें जीरो के इक्वल रख देना. सो फ्रॉम हियर 18 इक्वल टू यू कैन राइट, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 3r/2, सो दिस इज 3r/2 इधर ले लिया मैंने राइट हैंड साइड में. सो यहाँ से r हमें आ जाएगा 18 माइनस 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, सो कैंसिल आउट दिस, राइट. सो 6 टाइम्स, सो r की वैल्यू कितना हो गया 12. So we get the value of r is 12. So once we get the value of r 12, so which term is independent of x? So r plus 1, that is 13 term. Okay. So we will simply find the t13. T13 is basically what 18 CR. So 12 हो गया ये, right? And 9 to the power what 18 minus 12, right? 18 minus 12 and -1/3 whole to the power what -1/3 whole to the power r है. So r means what यहाँ पे 12 हो गया. And x to obviously x to the power 0 हो जाएगा, x to the power 0 is 1. So now we have to simplify this one. So this is 18 factorial divided by what 12 factorial and NCR का formula 18 minus 12 that is 6 factorial. So this is 9 to the power क्या हो जाएगा 6 and since -1/3 whole to the power 12 is even number, so मैं लिख सकता हूँ इसको 1/3 to the power 12. 18 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल पे रोक दिया. डिनोमिनेटर में 12 फैक्टोरियल अपने पास है एंड इंटू 6 फैक्टोरियल इज बेसिकली 720 और यू कैन राइट 6 इंटू 120, 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू वट 3 टू द पावर 9 वी कैन राइट 3 टू द पावर 2 एंड टू द पावर 6 एंड दिस इज वट 3 टू द पावर -12. ओके. नाउ यू कैन सी हियर कि 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल आप कैंसिल कर दो एंड सो 6 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, सो 3 टाइम्स 3 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 40, राइट. एंड इसको 8 से कैंसिल करता हूँ, सो 2 टाइम्स ये हो गया हमारा कितना 8 से 5 से मैंने 15 को कैंसिल कर दिया 3. सो व्हाट डू वी गेट हियर, हमें क्या मिल रहा है ये 17 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 13 एंड यहाँ देखा जाए तो 3 टू दी पावर क्या हो रहा है 12 -12, तो ये तो हमारा 0 हो गया 3 टू पावर 0 1
and the term independent of x is equal to 221 into k, 221k. So simply I write here 221k, right? अब यहाँ से हमें k फाइंड करना है, तो k इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, k इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 17 इंटू 6 इंटू 17 इंटू 6 इंटू 14, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, हमें सिंप्लीफाई करना, और 3 टू द पावर 0 इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 2 to 1, 2 to 1. नाउ यू कैन सी कि यहाँ से 17 से जो है 221 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 13 टाइम्स, राइट? और 13 से 13 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो 6 इंटू 14 बेसिकली, तो 14 6 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 84. So 84 is the answer for this question. If you see the option, so first option is the correct option, right? 84. Hope you will clear with the solution. I will come with the next set of question and the solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.